हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और इसके क्लासेस में आज आपका दिल खोलकर स्वागत है। और आज अपन पढ़ने वाले हैं बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। क्या पढ़ने वाले भैया? बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग पढ़ने वाले हैं। उसके अंदर अपन बहुत ही अच्छे फैक्ट पढ़ेंगे। आरआरबी जेई और एसएससी जेई के लिए यहाँ से बहुत ही सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है बार बार उठकर आते हैं। ठीक है, तो आज अपन पढ़ने वाले हैं, जैसा कि आपको दिखा होगा थंबनेल पर, सेमीकंडक्टर फिजिक्स। क्या पढ़ने वाले हैं भैया? सेमीकंडक्टर फिजिक्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर फिजिक्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास के लास्ट में अपन देखेंगे। पहले अपन इसकी थ्योरी पढ़ते हैं। ठीक है, अपन पढ़ रहे हैं यहां पर अब सेमीकंडक्टर फिजिक्स। चलो भाई स्टार्ट करते हैं क्लास यहां से। पदार्थ का वर्गीकरण। किसके आधार पर? चालन के आधार पर। अरे भाई, चालन के आधार पर ही क्यों? अपन यहां जानना चाहते हैं कि वो पदार्थ कौन कौन से हैं जो अपने में से क्या करेंगे? करंट को पास करने देंगे, करंट को फ्लो करने देंगे। चलो भाई, पदार्थ का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं, यानी कि अपन ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे कौन कौन से एलिमेंट, ऐसे कौन कौन से तत्व हैं जो अपने में से करंट को पास करने देंगे। तो पदार्थ के वर्गीकरण पर यहां पर अपन तीन चीजें देखते हैं। पहला देखते हैं चालन के आधार पर, यानी कि अपना चालक कौन सा हो जाएगा, यानी कि कंडक्टर। दूसरी बात करते हैं यहां पर अपन अचालक, जिसको अपन इंसुलेटर बोलते हैं। तीसरी बात यहां पर अपन बात करते हैं अर्धचालक, जिसको अपन क्या कहते हैं? सेमीकंडक्टर। आगे बात समझ में? यहां तक कोई समस्या नहीं? समस्या आएगी कहां? अभी तक तो मैंने कुछ बताया भी नहीं है। चालक, कंडक्टर क्या होते हैं? कंडक्टर क्या होते हैं? कंडक्टर वो होते हैं जो अपने में से क्या करे? करंट को फ्लो होने दे। करंट फ्लो होने दे, उसको बोलते हैं अपन चालक। एग्जाम्पल के लिए अपन यहां पर देखते हैं, क्या? कॉपर हो गया, और क्या हो गया? एल्यूमिनियम हो गया, आयरन हो गया, और भी बहुत सारे जो मेटल हैं, सारे के सारे मेटल, वो अपने में से करंट को फ्लो होने देंगे। यू गॉट माय पॉइंट? मेरी बात ध्यान में रखना। अचालक, इंसुलेटर, करंट को कभी भी फ्लो नहीं होने देंगे। चाहे मर जाएंगे पर करंट को अपने में से फ्लो नहीं होने देंगे। एग्जाम्पल के लिए अपना वुड हो गया, लकड़ी, ये कभी भी अपने में से करंट को फ्लो नहीं होने देगी। क्यों नहीं होने देगी, इसके बारे में अपन आगे पढ़ेंगे। अर्धचालक की बात करते हैं, सेमीकंडक्टर के बारे में। सेमीकंडक्टर अपने में से करंट को फ्लो नहीं होने देगा। ये बात ध्यान रखना आप, सेमीकंडक्टर कभी भी अपने में से करंट को फ्लो नहीं होने देगा। अच्छा, ऐसी बात है। पर एक बात है, यहां पर एक कंडीशन बनती है। एक कंडीशन यह बनती है, पहली कंडीशन, या तो ये सेमीकंडक्टर जो अर्धचालक अपना है उसका टेम्परेचर बढ़ा दो। क्या बढ़ा दो? इसका टेम्परेचर बढ़ा दो, तो अपने में से ये सेमीकंडक्टर करंट को फ्लो होने देगा। आगे बात समझे? क्या करेगा? टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो करंट को फ्लो होने देगा। दूसरी बात, इसमें अशुद्धि मिला दो, यानी कि इंप्योरिटी मिला दो, तो ये अपने में से करंट को फ्लो होने देगा। पहली बात टेम्परेचर, यानी कि इसका तापमान बढ़ा दो। तापमान बढ़ाएंगे तो अपने में से करंट को फ्लो होने देगा। ठीक है, और क्या करेंगे? इसमें से अशुद्धि मिला देंगे तो ये करंट को फ्लो होने देगा। दो कंडीशन में ये, इन दोनों कंडीशन में करंट को फ्लो होने देगा। ठीक है, अब आ जाओ अपन थोड़ी सी आगे देखते हैं चीजों को। अपन बात कर रहे हैं सेमीकंडक्टर की, अर्धचालक की। किसकी भैया?
अर्ध चालक की, सेमीकंडक्टर की। तो सेमीकंडक्टर यहां पर बेसिकली दो टाइप के होते हैं, टू टाइप के। कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के भैया बताओ? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला जो अपना होता है वो होता है कौन सा? नेज अर्धचालक। जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर। आगे बात समझ में, कौन सा? इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर, नेज अर्धचालक। या फिर इसको कह दें आंतरिक अर्धचालक। क्या कह दें? आंतरिक अर्धचालक। दूसरा जो अपना होता है वो होता है कौन सा? एक्सट्रिंसिक या फिर बाह्य। कौन सा होता है? बाह्य या अपद्रवी अर्धचालक। कौन सा? बाह्य या अपद्रवी। बाह्य या अपद्रवी अर्धचालक। बाह्य अपद्रवी अर्धचालक, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। क्या बोलते हैं भैया? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। यहां तक कोई समस्या नहीं। बात करते हैं अपन नेज अर्धचालक की, है ना। आपने पीरियोडिक टेबल के अंदर आवर्त सारणी जो है ना, मोजले की या फिर आधुनिक आवर्त सारणी अपन कह सकते हैं, उसमें आपने कुछ एलिमेंट के बारे में पढ़ा होगा। लेट एग्जांपल के लिए 13th ग्रुप हो गया, 14th ग्रुप हो गया, 15th ग्रुप हो गया, है ना। तो आपने सिलिकॉन के बारे में वहां पर पढ़ा होगा। सिलिकॉन के बाहरी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है। मैं नेज अर्धचालक की जब बात करता हूं, यानी कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की जब बात करता हूं, तो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं किसके? सिलिकॉन के बाहरी कक्षक में। यह आपको अच्छी तरह से पता है। नहीं पता है तो हम बताएंगे। 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसका मतलब ये हो गया कि ये जो सिलिकॉन है वो क्या करता है? अपने पास के तत्व से बंध बनाने में सक्षम है, यानी कि चारों बंध पूरे हो जाएंगे। भाई कोई भी तत्व अगर मान रहे हैं अपन कि जब संयोजी बंध होता है ना, संयोजी बंध का नाम सुना होगा ना आपने। कोई भी तत्व बंध बनाता है तो उसकी इलेक्ट्रॉन की कितनी होती है? चारों तरफ से वो बंध बना लेगा, यानी कि क्या करेगा वो? संयोजकता कितनी हो जाएगी उसकी? 4 हो जाएगी। यानी कि सिलिकॉन बंध बनाएगा तो उसे इलेक्ट्रॉन, उसको कितने इलेक्ट्रॉनों की जरूरत पड़ेगी भाई? 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी। अच्छा ऐसी बात है, ठीक है भाई, मान लेते हैं। चलो भाई साहब, यानी कि अपन यहां पर यह समझ सकते हैं कि किसी भी कोई भी तत्व यदि बॉन्डिंग में, यानी कि उसका संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 है, यानी कि वो चारों तरफ से बंधा हुआ है। मान लो एक आदमी को रस्सी से चारों तरफ से बांध लिया गया है, एक इधर से, एक इधर से, एक आगे से और एक पीछे से बांध लिया गया है, तो वो किधर भी नहीं जाएगा, ना तो इधर जा सकेगा ना इधर जा सकेगा, यानी कि वो एक पूरी की पूरी मजबूती से बंध जाएगा। आ रही बात समझ में, है ना। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। यहां पर हम आपको समझा रहे हैं कि भाई सिलिकॉन की जो संयोजकता होती है, संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 4 होते हैं और चारों तरफ से बॉन्डिंग में बंधा रहता है। नेज अर्धचालक के अंदर अपन पढ़ रहे हैं। अब इसमें क्या करते हैं अपन? अब इसमें से अपने को क्या करवाना है भाई? अपन ये नेज अर्धचालक क्यों पढ़ रहे हैं? अपन इसमें से करंट फ्लो करवाना चाह रहे हैं। क्या करवाना चाह रहे हैं भैया? करंट फ्लो करवाना चाह रहे हैं। अपना मेन उद्देश्य ये है कि हम
जो सेमीकंडक्टर है उसमें से कैसे भी करके करंट फ्लो करवा दें। करंट फ्लो करवाने से क्या हो जाएगा, करंट फ्लो करवाएंगे तो क्या होगा भाई, सेमीकंडक्टर इसीलिए तो पढ़ रहे हैं कि इसमें से करंट फ्लो नहीं होता है, अपने को करंट फ्लो करवाना है। कौन सी दो कंडीशन में, एक तो उसको टेम्परेचर बढ़ा दें या फिर अशुद्धि मिला दें। इसके लिए ही अपन पूरी की पूरी सेमीकंडक्टर फिजिक्स पढ़ेंगे, या तो उसका टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए या फिर उसमें अशुद्धि मिला दी जाए। तो अपन बात करते हैं कि भाई इसमें जो है इसकी बॉन्डिंग जो टूट नहीं रही है, देखो बॉन्डिंग नहीं टूटेगी, किसी भी इलेक्ट्रॉन की अगर बॉन्डिंग नहीं टूटेगी तो इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होगा। क्या नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होगा। और इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, उसमें से करंट फ्लो नहीं होगी। थोड़ा सा इधर आओ, इधर आओ। आपने विद्युत के बारे में पढ़ा है, विद्युत करंट के बारे में। करंट क्या कहता है, विद्युत क्या कहता है, विद्युत होता क्या, करंट की परिभाषा क्या है। करंट की परिभाषा यह है कि फ्री इलेक्ट्रॉन यानी कि मुक्त आयन, मुक्त आयन यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो करंट के जिम्मेदार होते हैं। यानी कि मुक्त आवेश जब इधर से उधर गति करे, यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन मोशन करे, वेलोसिटी हो उसकी कुछ, यानी कि इलेक्ट्रॉन गति करे तो उसको बोलते हैं करंट फ्लो हो रही है। सीधी सी बात है, बहुत ही नॉर्मल सीधी भाषा में आपको हम समझाते हैं। जब इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह पर जाएगा, आवेशों के आदान प्रदान को ही विद्युत धारा कहते हैं। यानी कि आवेश जो इलेक्ट्रॉन है, इसकी कुछ आवेश लेके चल रहा है, नेगेटिव आवेश, ये इधर से उधर जाएगा तो क्या होगी, किसी भी कंडक्टर के अंदर या फिर किसी भी चीज में करंट फ्लो हो जाएगी। आगे बात समझ में, ये इलेक्ट्रॉन की विशेषता है, ये करंट फ्लो करवाएगा। पर यहां पर तो हम देख रहे हैं कि जो चारों इलेक्ट्रॉन हैं अपने, वो एक जगह बैठे हुए हैं, यानी कि कस के बैठे हुए हैं, यानी कि ये जाने के लिए तैयार ही नहीं है, करंट फ्लो करवाएंगे नहीं, है ना, क्योंकि कोई फ्री इलेक्ट्रॉन है ही नहीं है। सारे के सारे बॉन्डिंग बनाने में, बंद बनाने में, संयोजी बंद बनाने में व्यस्त हैं, तो करंट आखिर में फ्लो होगी भी नहीं है। ठीक है, यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो फिर क्या करें भाई, करंट कैसे फ्लो करवाएं। समस्या तो ये है ना कि करंट कैसे फ्लो करवाएं। तो अपन क्या करते हैं, यहां पर टेम्परेचर बढ़ा देते हैं। क्या बढ़ाते हैं, टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने एक आपको एग्जांपल पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था कि एक आदमी को एक तरफ से रस्सी से इधर बांध रखा है, दूसरी तरफ रस्सी से इधर बांध रखा है, एक ने आगे से बांध रखा है, एक ने पीछे से बांध रखा है। चार लोग खड़े हैं, चारों लोगों ने एक आदमी को रस्सी से बांध रखा है। अब ना वो तो आगे जा सकता है, ना पीछे जा सकता है, ना इधर जा सकता है, ना इधर जा सकता है। अगर वो किधर भी नहीं जा सकता है, बॉन्डिंग में फंसा हुआ है, तो क्या करें, टेम्परेचर बढ़ाएं। अब वहां पर उसको टेम्परेचर दो, थोड़ी देर तो वो रुका रहेगा। भाई आदमी के आसपास में आग जलाओ, यूं मान लो, थोड़ी देर रुका रहेगा, थोड़ी देर रुका रहेगा, थोड़ी देर और रुका रहेगा। टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे। कहाँ तक बढ़ाते जाएंगे, जब तक कि वो हिलडुल के डांस नहीं करने लगे, इधर उधर से कूद उछलने ना लगे, उसके अंदर वाइब्रेशन होगा, उछलेगा, वाइब्रेशन होगा, इधर से उधर बगेगा, इतना टेम्परेचर बढ़ जाएगा, इतना टेम्परेचर, उस लेवल तक टेम्परेचर बढ़ जाएगा तब तक कि उसकी हड्डियां क्या हो जाएगी, चूर चूर हो जाएगी, टूट टूट के अंदर वाइब्रेशन होगा, वो टूट जाएगा पूरी तरह से और उसके इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाएंगे। ठीक इसी प्रकार यहां पर देखो, बॉन्डिंग जो संयोजी इलेक्ट्रॉन से बंधा हुआ है, टेम्परेचर बढ़ाने पर ये क्या होगा, इसके अंदर एक वाइब्रेशन होगा, धड़क 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 ऐसे वाइब्रेशन होगा, जोरदार से जोरदार वाला वाइब्रेशन होगा। वाइब्रेशन होने पर इलेक्ट्रॉन क्या होगा, टूटेगा। अब इलेक्ट्रॉन टूटेगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जैसे वाइब्रेशन हुआ, इलेक्ट्रॉन टूटा, इलेक्ट्रॉन टूट के थोड़ा सा इधर जाएगा, थोड़ा सा उधर जाएगा, थोड़ा सा इधर जाएगा, यानी कि बहुत ही कम मात्रा में अपने को इलेक्ट्रॉन टूटने को मिलेंगे, यहां पर देखने को मिलेंगे। तो यहां पर करंट फ्लो होगी, करंट फ्लो हो जाएगी अपनी। आगे बात समझे। अब थोड़ा सा अपन बाह्य अपद्रव्य अर्धचालक के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर। ये चीज नोट कर लो आप। दूसरा अपन पढ़ रहे हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर।
यानी कि बाह्य अर्धचालक। इसमें क्या होता है, आप थोड़ा सा मॉडर्न जो टेबल है अपनी आधुनिक आवर्त सारणी उसमें आ जाओ। आपने देखा होगा, क्या देखा होगा, एक 13th ग्रुप होता है, एक होता है 15th ग्रुप, 14th ग्रुप, और एक होता है 15th ग्रुप, लेकिन 13वां 14वां और 15वां ग्रुप, उसमें कुछ तत्व होते हैं। बात करते हैं अपन पहले 14th ग्रुप के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं भैया? 14th ग्रुप के बारे में। आधुनिक आवर्त सारणी में आपने देखा होगा पीरियोडिक टेबल के अंदर 13th ग्रुप, 14th ग्रुप तो 15th ग्रुप होते हैं। हम बात कर रहे हैं 14वें ग्रुप की। किसकी बात कर रहे हैं? 14th ग्रुप की। किसकी बात कर रहे हैं भैया? 14th ग्रुप की। इसके अंदर कुछ तत्व होते हैं, आपने देखे होंगे। कहे ट्रिक के याद करने की, कहे सीताजी, कहे सीताजी, सीताजी, कहे सीताजी। देखो यहां पर थोड़ा सा पास पास में लिख देता हूं। कहे सीताजी सुने प्रभु जी। वाह, क्या गजब की ट्रिक है भाई साहब। कहे सीताजी सुने प्रभु जी, ठीक है। और 13th ग्रुप की बात करते हैं तो आलू, गाजर, नहीं आलू पहले नहीं, पहले बैंगन लेके आओ भाई, बैंगन लेके आओ, सबसे पहले बैंगन, बैंगन क्या, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। कहे सीताजी सुने प्रभु जी, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थेलिनियम। 15th ग्रुप की बात करते हैं। नाने पाटेकर आज सबके बीच में, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, और बिस्मिथ, और ये अपना हो गया क्या, एसबी का मतलब बताओ। ये कमेंट बॉक्स में बताना आप, ठीक है। चलो भाई। हम्म अब बात करते हैं अपन 13th ग्रुप में बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थेलियम, इनके बाहरी कोश में कितने मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं? यानी कि ये कह सकते हैं इनके बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनके बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनके बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहां तक कोई समस्या नहीं, समस्या आनी भी नहीं चाहिए। देखो यहां तक ये बात सही है कि किसी भी तत्व को, किसी भी एलिमेंट को बंद बनाने के लिए 4 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता पड़ती है। पड़ती है कि नहीं पड़ती है भाई? पड़ती है। अगर उस 4 बंद बना रहा है तो ठीक है, 3 बंद यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन की उसको और जरूरत पड़ेगी। 5 यानी कि 4 तो बंद बना लिया, 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया। ये बात आपको समझ में आ गई? नहीं आई? कोई दिक्कत नहीं, हम यहां पर समझाते हैं आपको। अपन कहां बात कर रहे हैं? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर। पहला अपन ने पढ़ा था इंट्रिंसिक, जहां पर अपन ने टेम्परेचर बढ़ाया था। अब यहां पर अपन बात करते हैं अशुद्धि मिलाते हैं, यानी कि अशुद्धियां मिलाते हैं, यानी कि डोपिंग करवाते हैं।
क्या करते हैं? डोपिंग करवाने पर। ये अपन डोपिंग करवा रहे हैं। क्या करवा रहे हैं भाई? डोपिंग करवा रहे हैं। कैसे करवा रहे हैं? सबसे पहले आ जाओ यहां पर, इसको मिटा दे कि यहां समझा दे? यहां समझा देते। देखो, अशुद्धि मिलाने पर हम सबसे पहले कह रहे हैं कि भाई एक काम करते हैं अपन। क्या करते हैं? एक काम करते हैं अपन 14th ग्रुप में 15th ग्रुप का एक कोई तत्व मिला देते हैं। मिला दे क्या? हाँ, आप कहोगे क्यों नहीं मिला दिया जाए? मिला दिया जाए भाई 15वें ग्रुप का। तो मैं यहां पर थोड़ा सा इसको मिटा लेते हैं भाई। यहां पर देखो, मैं कह रहा हूं ये मेरा सिलिकॉन है, ये मेरा सिलिकॉन है, ये मेरा सिलिकॉन है। मैं कोई भी एक ले रहा हूं, यहां पर सिलिकॉन ले रहा हूं। आप कार्बन ले सकते हो, जर्मेनियम ले सकते हो, टिन ले सकते हो, लेड ले सकते हो, है ना, और भी कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ आप, मैंने लिया है 15th ग्रुप में, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं इस बाहरी कोष्ठ में? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये लिया है मैंने फॉस्फोरस। क्या लिया है? फॉस्फोरस। फॉस्फोरस मैंने लिया है। मैं कह रहा हूं कि भाई इसके बाहरी कोश में, बाहरी कक्ष में, जो अपन कक्ष पढ़ा है ना, KLMN बोर का परमाणु मॉडल पढ़ा होगा, उसमें कक्ष को भरने का सिद्धांत क्या होता है? इतना पड़ जाता है, इतना उसको जरूरत होती है, ऐसा ऐसा है ना, पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा होगा तो हम आगे आपको बताएंगे, फिलहाल में आप इतना ही समझें, ठीक है। मैं कह रहा हूं कि इसके बाहरी कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और बंध बनाने के लिए किसी भी इलेक्ट्रॉन को 4 की जरूरत पड़ती है। तो 4 इलेक्ट्रॉन से तो इस फॉस्फोरस ने बंध बना दिया, 4 इलेक्ट्रॉन से क्या कर दिया? बंध बना दिया। पर अब समस्या ये हो गई कि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन बच गया। अब ये एक इलेक्ट्रॉन कहीं यहां पड़ा रहेगा, फ्री इलेक्ट्रॉन बच गया। क्या बच गया? फ्री इलेक्ट्रॉन। ये फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होगा? अब भाई कोई भी आदमी फ्री रहता है तो वो क्या करेगा? इधर से उधर घूमेगा नहीं। फ्री आदमी हमेशा इधर से उधर घूमना पसंद करेगा, और इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह जाएगा। तो मैंने अभी आपको एक परिभाषा समझाई थी करंट की, कि आवेशों के आदान प्रदान या फिर आवेशों के फ्लो को ही करंट कहते हैं। आगे बात सुनना, यानी कि इलेक्ट्रॉन इधर से उधर जाएगा तो करंट बहेगी, और अपने को क्या करना है? करंट ही तो बहना नहीं, सेमीकंडक्टर के अंदर करंट ही तो फ्लो करवानी है, बिल्कुल। तो ये जो इलेक्ट्रॉन इधर से उधर फ्लो करेगा, देखो यहां पर एक चीज और देखो, यहां पर जो पॉजिटिव आयन है ना, ये तो अपना ऋणायन हो गया। ये धनायन की बात करें, पॉजिटिव, तो हमेशा ध्यान में रखना कि इसमें जो पॉजिटिव आयन है वो स्थायी है। क्या है? पॉजिटिव आयन जो है, पॉजिटिव आयन जो है वो क्या है? स्थायी है, स्थायी होते हैं। ये ध्यान में, बात ध्यान में रखना यहाँ पर, और इसको आगे समझाएंगे इसको थोड़ा सा अच्छे से। फिलहाल में यहाँ देखो कि यहाँ पर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, अशुद्धि मिलाने पर ये क्या हो गया? फ्री हो गया। अब इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, ठीक है। इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया तो ये इधर से उधर जाएगा, करंट फ्लो करवाएगा। तो ये जो नेगेटिव आयन है अपना, क्या है? नेगेटिव, यानी कि नकारात्मक आयन है। इसको अपन इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? नेगेटिव हो गया ना, बहुसंख्यक आवेश हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन। यहाँ जैसे कि फॉस्फोरस यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, कहीं पे भी फॉस्फोरस यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन नेगेटिव आयन इधर से उधर दौड़ने लगेंगे। जो अपन ने पूरा प्रोसेस पढ़ा है ना, इस प्रोसेस को ही क्या कहते हैं? एन टाइप सेमीकंडक्टर। क्या कहते हैं? एन टाइप सेमीकंडक्टर। क्या बोलते हैं इसको? एन टाइप
सेमीकंडक्टर, क्या बोलते हैं भैया, एन टाइप सेमीकंडक्टर, यानी कि नकारात्मक सेमीकंडक्टर, नेगेटिव एन टाइप, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है इधर से उधर घूम रहे हैं, दौड़ रहे हैं, घूमते फिर रहे हैं। इतना समझ में आया कि नहीं आया? अच्छे से आ गया? बहुत ही शानदार, अच्छे तरीके से धीरे धीरे पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। क्लास को एंड तक जरूर देखें। अभी अपन ने पढ़ा है एन टाइप सेमीकंडक्टर। क्या पढ़ा है? रिवीजन करते हैं। हमने कहा कि भाई एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर अपन ने पहले इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर यानी कि बाह्य अर्धचालक के अंदर अपन ने क्या किया था? आंतरिक अर्धचालक के अंदर, इंट्रिंसिक के अंदर अपन ने कहा था उसमें टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाने से थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन मिले, वो अपने काम के नहीं है। अपन आए एक्सट्रिंसिक बाह्य या अपद्रव्य अर्धचालक में, अपन ने यहाँ पर अशुद्धि मिलाई, अपन ने 14th ग्रुप को के साथ में डोपिंग करवाई, किसकी? 15th ग्रुप की, यानी कि फॉस्फोरस को मिला दिया सिलिकॉन में, अशुद्धि मिला दी। अशुद्धि मिलाने पर यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए होते, पर इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन पड़े, 1 इलेक्ट्रॉन मुक्त है। ठीक है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन मुक्त है, इधर से उधर भागेगा, भागने से क्या होगी? करंट रिलीज होगी। और अपना मेन उद्देश्य यही था कि अपन सेमीकंडक्टर के अंदर कैसे भी करके करंट फ्लो करवा दें। और एन प्रकार के जो सेमीकंडक्टर होता है उसमें क्या होता है? स्थिर पॉजिटिव आयन होते हैं। यहाँ ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है जेई में, जूनियर इंजीनियर में ये पूछा जाता है कि स्थिर पॉजिटिव आयन कौन से प्रकार के सेमीकंडक्टर में होता है? तो वो एन टाइप का होता है। जो अपन ने पूरी रामायण अभी पढ़ी है वो क्या है? एन टाइप सेमीकंडक्टर है। ठीक है, चलो भाई इसको ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। अपन ने अभी क्या किया था? 14th ग्रुप के 15th ग्रुप की डोपिंग करवाई थी 14th के साथ। अब अपन चलते हैं 14th ग्रुप की 13th ग्रुप को मिलाते हैं 14th में। अपन क्या करते हैं यहां पर देखो, इसको भी मिटा दे, काम का नहीं अपने। ठीक है, चलो भाई अब यहां पर आ जाओ। अब मैं कह रहा हूं ये मेरा सिलिकॉन है, ठीक है, ये मेरा सिलिकॉन है, ये भी है, ये भी है, और ये यहाँ आ जाओ, यहाँ पर आ जाओ। यहाँ पर मैं बिठा देता हूँ किसको? एग्जाम्पल के तौर पर एल्यूमिनियम को ले लेता हूँ। ये मैंने एल्यूमिनियम को ले लिया। भाई अशुद्धि मिला नहीं है ना भाई। देखो ये पहली बात तो अशुद्ध क्यों है, आपके दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर ये अशुद्ध क्यों है, ये शुद्ध क्यों है, ये अशुद्ध क्यों है। मैंने आपको पहले बता दिया किसी पदार्थ को बॉन्डिंग यानी कि संयोजकता बढ़ाने के लिए 4 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत पड़ती है, और इनके पास 3 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं, अशुद्ध हो गया। इसके पास 4 से ज्यादा है, ये भी अपने काम करना है, ये भी अशुद्ध हो गया, यानी कि ये जो 14th ग्रुप वाला है वो शुद्ध माना जाता है। आगे बात समझे, ये अपना हो गया सिलिकॉन, यहां पर भी सिलिकॉन। अब मैंने एल्यूमिनियम को अंदर मिलाया, तो अब बताओ मुझे जो एल्यूमिनियम है वो कौन से 13th ग्रुप का है, और इसके बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं भैया? इसके बाहरी कोश में होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन। कितने होते हैं? 3 इलेक्ट्रॉन। अब एक तरफ से इधर बंद इलेक्ट्रॉन आ गया, एक तरफ से इधर संयोजी इलेक्ट्रॉन हो गया, इधर से भी संयोजी इलेक्ट्रॉन। ये यहाँ पर जो दिख रहा है ना आपको, ये वाला जो पोर्शन है, ये होल, जो होल दिख रहा है ना आपको, होल खाली खाली सा जो होल दिख रहा है ना, ये यहां इलेक्ट्रॉन नहीं है। यानी कि एक बात आप अभी बताया था मैंने कि एक आदमी को रस्सी से चारों तरफ से बांध दिया जाता है। अब मुझे बताओ, किसी आदमी को रस्सी से इधर से बांध लिया है, एक को इधर से बांध लिया है, एक को पीछे से बांध लिया है, तो वो आगे नहीं दौड़ेगा ऐसे करके? हैं भाई, चारों तरफ से बांधोगे तब वो एक जगह खड़ा रहेगा, यानी कि अब वो आगे दौड़ेगा। खाली जगह है भाई, खाली जगह में कौन दौड़ना पसंद नहीं करेगा? वो इधर जाएगा, कहीं ना कहीं दौड़ेगा। 3 तरफ से आदमी को बांधोगे तो वो आगे दौड़ने की कोशिश करेगा, तीनों को साथ में ले जाएगा। यानी कि सीधी सी बात यहाँ है कि एल्यूमिनियम का ये जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, यानी कि ये बैलेंस हो गया, ये खाली हो गया। यहाँ पर इसको बॉन्डिंग बनाने के लिए भाई चारों तरफ से कोई भी तत्व अपने आप को अपना कौन नहीं चाहेगा, कौन सा तत्व नहीं चाहेगा, कौन सी जगह पोजीशन नहीं चाहेगी कि मेरे के चारों इलेक्ट्रॉन बढ़ जाए यहाँ। तो यहाँ पर जो होल है ना, ये खाली वाला, यानी कि इसको मैं पॉजिटिव मान लूँ, पॉजिटिव प्लस। ये जो खाली बन गया है धन आयन, क्या बोलते हो? धन आयन, यानी कि धन का मतलब होता है जोड़ना, प्लस, यानी कि इसमें हर कोई जुड़ना चाहेगा। ये सिलिकॉन कहेगा कि नहीं यार, मैं एक काम करता हूँ, खाली कुर्सी, ये मान लो कि खाली कुर्सी है, चेयर है, ये कहेगा कि मैं इस कुर्सी पे जाके बैठ जाऊं।
कौन सा सिलिकॉन, तो ये सिलिकॉन नाराज हो जाएगा, कौन सा वाला, ये वाला। ये क्या कहेगा कि नहीं नहीं तुम नहीं जाओ मैं जाऊंगा, ये कहेगा तुम नहीं जाओ मैं जाऊंगा, ये कहेगा मैं नहीं तुम जाओगे, वो कहेगा मैं नहीं तुम जाओगा। यानी कि खाली कुर्सी को ये नेता लोग हैं अपने, ये इसको भरने चाहेंगे। ये खाली कुर्सी को देख के कौन नहीं बैठना चाहेगा, उससे बैठना चाहेगा ना। यानी कि जो यहाँ पर ये खाली होल हैं इसको भरने के लिए ये इलेक्ट्रॉन कहेगा मैं जाऊं, ये इलेक्ट्रॉन कहेगा मैं जाऊं, ये इलेक्ट्रॉन कहेगा मैं जाऊं मैं जाऊं मैं जाऊं, तो सबकी लड़ाई हुई। एक इलेक्ट्रॉन कोई मान लो ये वाला सिलिकॉन यहाँ पर चला गया, अब ये एक इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, तो अब यहाँ पर होल बन गया। अब यहाँ पर होल बन गया तो ये इलेक्ट्रॉन कहेगा मैं इसमें चला जाऊँ, फिर यहाँ पर होल बन गया, ये इलेक्ट्रॉन कहेगा मैं यहाँ पे चला जाऊँ, फिर यहाँ पर होल बन गया, फिर यहाँ पर होल बन गया। ऐसे 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 एक जगह को पाने के लिए अगर कोई दूसरा आदमी जाता है तो उसकी सीट खाली हो जाती है, उसकी सीट को भरने के लिए दूसरा आता है, फिर उसकी सीट को भरने के लिए तीसरा आता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन्स की भागा दौड़ी हो जाएगी। क्या हो जाएगी भैया, भागा दौड़ी हो जाएगी। और मुझे एक बात बताओ कि इलेक्ट्रॉन्स की जब भागा दौड़ी होती है, इलेक्ट्रॉन्स एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो क्या होता है, करंट फ्लो होता है। आई बात समझे, करंट फ्लो होता है। अपने को क्या करवाना था, करंट ही तो फ्लो करवाना है, इसीलिए अपन ने फास्फोरस को मिलाया तो करंट फ्लो हो गया। पर यहां पर एक बात ध्यान में रखना, वहां पर अपने पास मुक्त इलेक्ट्रॉन थे, फ्री इलेक्ट्रॉन थे, तो नेगेटिव प्रकार का सेमीकंडक्टर बना। पर यहां पर अपने को किसकी जरूरत है, आओ मेरे में जुड़ जाओ, मेरे में जुड़ जाओ, यानी कि प्लस यानी कि पॉजिटिव धनायन की यहां पर होल बन गया, छिद्र बन गया। यूं मान लो यहां पर क्या बन गया, एक छिद्र बन गया। इस छिद्र को भरने के लिए बहुत सारे इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इसीलिए ये जो घटना है यहाँ पर धनायन पॉजिटिव आयन बन गया, यानी कि खाली जगह हो गई। ये चाहता है कि मेरे में जुड़ो, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। क्या बोलते हैं भैया, पी टाइप सेमीकंडक्टर। आगे बात समझने, यानी कि ये जो घटना है वो पी टाइप का सेमीकंडक्टर आपने जो है पढ़ लिया है ना। अच्छा लगा कि नहीं लगा, है ना, बहुत शानदार तरीके से मैंने आपको पढ़ाया है। देखो मैं फिर से रिवीजन करवाता हूं। मैंने पहला बोला था, देखो क्या बोला कि सेमीकंडक्टर कितने टाइप के होते हैं, दो होते हैं, नेज होता है और एक होता है नेज यानी कि इंट्रिंसिक होता है, एक एक्सट्रिंसिक होता है। इंट्रिंसिक के अंदर अपन ने टेम्परेचर बढ़ाया था, टेम्परेचर बढ़ाने से वाइब्रेशन हुआ, वाइब्रेशन होने से इलेक्ट्रॉन मुक्त हुए, इलेक्ट्रॉन मुक्त हुए तो करंट फ्लो हो गई, बात खत्म। आते हैं अपन एक्सट्रिंसिक यानी कि बाह्य अर्धचालक। उसके अंदर अपन ने क्या किया, अशुद्धि मिलाई। पहले मिलाई अपन ने 14वें ग्रुप में 15वें ग्रुप का मिलाया, फास्फोरस को मिला दिया। फास्फोरस के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 4 के साथ तो उन्होंने बंद बना लिया, एक इलेक्ट्रॉन मुक्त बचा जो कि इधर से उधर भागेगा भागेगा भागेगा, तो कौन सा प्रकार का हो गया, इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, यानी कि नेगेटिव एन टाइप का सेमीकंडक्टर हो गया। आगे बात समझना। फिर अपन ने क्या किया, फिर अपन ने किया कि 14th ग्रुप के साथ में 13th ग्रुप मिला दिया, जिसमें अपन ने क्या मिलाया, एल्यूमिनियम को मिला दिया। एल्यूमिनियम के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि 3 तरफ से तो उसने संयोजी बना दिया, अपनी संयोजकता 3 तरफ से बॉन्डिंग बना दी, कस के पकड़ लिया, कस के पकड़ लिया। पर एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया। क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन नहीं सॉरी एक इलेक्ट्रॉन उसको और चाहिए हो गया, यानी कि होल बन गया, एक छिद्र बन गया। तो उसको भरने के लिए आसपास के इलेक्ट्रॉन ने भागादौड़ी मचाई, इलेक्ट्रॉन इधर से उधर गए, तो आवेशों के आदान प्रदान यानी कि आवेशों के फ्लो को, यानी कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो को ही अपन करंट कहते हैं। तो फाइनली इसमें भी करंट फ्लो होने लग गई। आगे बात सुनने। तो यहां पर जो है बहुसंख्यक आवेश जो है अपने क्या हो जाएंगे, यहां पर एक देखो अल्पसंख्यक आवेश, तो वहां पर एक अल्पसंख्यक आवेश होता है, एक बहुसंख्यक आवेश होता है। यहां पर बहुसंख्यक आवेश अपना धनायन हो जाएगा और वहां पर अपना अल्पसंख्यक आवेश यहाँ ऋणायन हो जाएगा, और वहां नेगेटिव टाइप में क्या हो जाएगा, बहुसंख्यक आवेश नेगेटिव हो जाएगा और धनायन जो है वो अल्पसंख्यक आवेश हो जाएगा। बात समझ में आ गई, नहीं आई, कोई दिक्कत नहीं, हम समझाते हैं यहाँ पर। वहां पर जो नेगेटिव में अपन ने पढ़ा था ना, नेगेटिव के अंदर जो इलेक्ट्रॉन था वो था बहुसंख्यक आवेश, यानी कि मेजोरिटी कैरियर वाहक, बहुसंख्यक आवेश यानी कि मेजोरिटी कैरियर चार्ज, है ना, मेजोरिटी कैरियर चार्ज, मेजोरिटी कैरियर चार्ज, बहुसंख्यक आवेश। क्या था वहां पर, इलेक्ट्रॉन था, नेगेटिव था, यानी कि एन टाइप में, और अल्पसंख्यक क्या था, पॉजिटिव था। और यहां पर उल्टा हो जाएगा, क्या होगा, मेजोरिटी क्या हो जाएगा पी टाइप में,
पी टाइप में मेजोरिटी हो जाएगा अपना धन आयन, और नेगेटिव हो जाएगा अल्पसंख्यक हो जाएगा, अल्पसंख्यक क्या हो जाएगा, अल्पसंख्यक हो जाएगा नेगेटिव। आगे बात समझना, यहां से भी क्वेश्चन उठता है। जब क्वेश्चन को समझाएंगे, क्वेश्चन पढ़ाएंगे तो इसको अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक को बहुत अच्छी तरह से पढ़ाएंगे। अभी तक यहां पर कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं? स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी इसका। चलो भाई, अब थोड़ा सा अपन बढ़ते हैं आगे की ओर। अपन ने एन टाइप पढ़ा है, पी टाइप पढ़ लिया है। क्या पढ़ा है? एन टाइप भी पढ़ लिया है, पी टाइप भी पढ़ लिया है। क्या क्या पढ़ा भैया? एक तो पढ़ा है एन टाइप, जिसके अंदर सारे के सारे नेगेटिव 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 होता है। और दूसरा अपन ने पढ़ा था अभी पी टाइप, जिसके अंदर पॉजिटिव 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 आयन होते हैं। अब आप में से एक छात्र बदमाश था, वो निकल के आया, सर अच्छा आप एन टाइप पढ़ा दिए हो, पी टाइप पढ़ा दिए हो, पढ़ा दिया भाई। अब एक काम करो ना सर, आप इन दोनों को मिक्स कर दो। क्या कर दो? मिक्स कर दो। मैंने कहा एक चांटा पड़ेगा। मिक्स करवाने की बोल रहा है तुम प्लस और एम को, कि हाँ मिक्स करो। मैंने कहा ऐसा होता है क्या? कि क्यों नहीं सर, हो सकता है ना दोनों को मिक्स। मैंने कहा देखते हैं, मिक्स करवा के देखते हैं आगे में क्या होता है। ठीक है, तो ये एन टाइप पढ़ा है ना, इसमें क्या होता है, थोड़े थोड़े पॉजिटिव आयन होते हैं, बिल्कुल ना के बराबर, जिसको अपन ना कह सकते हैं, है ना। और पी टाइप में थोड़े थोड़े से कहीं कहीं नेगेटिव आयन होते हैं, इनकी वजह से भी करंट फ्लो होती है। ये भी गड़बड़ करेंगे आगे, देखना है ना, ये थोड़ा उत्पात मचाएंगे, जो चीज़ बता रही ना कहीं उत्पात मचाएंगे। ये मान लो एन टाइप हो गया, ये मान लो अपना पी टाइप हो गया। अब आप कह रहे हो कि ना पी टाइप और एन टाइप को मिला दें, जो एन टाइप का है और पी टाइप को है उसको मिला दिया जाए, दोनों को ऐड कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए, इसको इसमें मिक्सिंग कर देती है, मिक्सर में डाल के इसको घुमा दिया जाए क्या? तो अब घुमा के देखते हैं कि क्या होगा। ठीक है, चलो भैया, इसको और इसको मिला रहे हैं, तो यहां पर ये जो माइनस वाला दिख रहा है ना आपको, माइनस वाला, ये यहां पर बहुसंख्यक आवेश हो गया। क्या हो गया? बहुसंख्यक आवेश। इसको अपन कह सकते हैं मेजोरिटी चार्ज कैरियर, मेजोरिटी कैरियर चार्ज या मेजोरिटी चार्ज कैरियर, कुछ भी कह दो, घर की बात है। और ये जो प्लस वाला दिख रहा है वो अल्पसंख्यक हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? अल्पसंख्यक। बताया ना आपको, समझाएंगे अच्छे से। अल्पसंख्यक हो गया यानी कि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। अल्पसंख्यक आवेश, बहुसंख्यक आवेश, अल्पसंख्यक आवेश, चार्ज कैरियर। ठीक है, और यहां पर क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा अपना मेजोरिटी हो जाएगा, प्लस वाला, है ना। यहां माइनस वाला मेजोरिटी था, यहां पर प्लस वाला बहुसंख्यक आवेश हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना बहुसंख्यक आवेश। यानी कि क्या हो जाएगा? मेजोरिटी ये हो जाएगा अपना मेजोरिटी कैरियर चार्ज हो जाएगा, और ये जो माइनस दिख रहा है वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। आगे बात समझ, मेजोरिटी माइनॉरिटी, बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक, बात समझ में आ गई। अब अपन कह रहे हैं कि इनको ऐड करवा लो। चलो भाई ऐड करवाओ, इनको मिलाओ, इनको क्या करो, मिला। तो मैंने एक डिब्बा लिया, ये डिब्बा ले लो भाई साहब, इस तरह का, ये ले लिया। दिख रहा है आपको? अच्छी तरह से दिख रहा है। एक तरफ मैंने बोला क्या बोला कि एक तरफ मेरे क्या है? पॉजिटिव आयन है, और एक तरफ नेगेटिव आयन है। इधर मेरे पॉजिटिव आयन है, इधर मेरे नेगेटिव आयन है। क्या है? नेगेटिव आयन। इधर सारे पॉजिटिव प्लस वाले भरे पड़े हैं,
इधर सारे प्लस वाले भरे पड़े हैं, इधर सारे नेगेटिव भरे पड़े हैं NiON। अब मैं इनको मिक्स करवा रहा हूँ, क्या करवा रहा हूँ, मिक्स करवा रहा हूँ, यानी कि इनकी संधि करवा रहा हूँ, है ना। P टाइप की प्लस N टाइप की क्या करवा रहा हूँ मैं, संधि करवा रहा हूँ, संधि करवा रहा हूँ। P को N में, N को N में मिक्स कर रहा हूँ, ऐसे मिक्स कर रहा हूँ। आगे बात समझ में, P को किस में मिला रहा हूँ, N में मिला रहा हूँ, N को किस में मिला रहा हूँ, P में मिला रहा हूँ। ठीक है भैया। अब जब पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन में जाएगा, नेगेटिव आयन पॉजिटिव आयन में जाएगा, ये नेगेटिव वाला इधर आ गया, ये 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 इधर देखो, ऐसे 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 आ गया। ये पॉजिटिव वाला, पॉजिटिव इधर आ गया, इधर आ गया, ये इधर आ गया, इधर मिक्सिंग करवा रहे हैं ना, तो ये इधर जाएगा, ये इधर आएगा, सीधी सी बात है। ये हो गया, ये हो गया, ये इधर आ गया, ये ऐसे इस प्रकार इधर से उधर आ जाते हैं। ठीक है। तुम यार कम क्यों, तुम इनकी तादाद में बराबर रहो ना। हाँ, ये ऐसे आपस में क्या हो गए, मिल गए, यानी कि P टाइप का इधर से मिल गया, उधर से N टाइप का मिल गया। यहां तक कोई समस्या नहीं। P टाइप को मिला दिया इधर से इधर, और N टाइप को मिला दिया अपन ने किधर, इधर से उधर। ठीक है। अब ये P टाइप वाला इधर से उधर जाएगा, N टाइप वाला इधर से इधर आएगा, तो क्या होगा, क्या होगा, कितना जाएगा, पॉजिटिव वाला, ये पॉजिटिव वाला, ये नेगेटिव वाला इधर आया, फिर पॉजिटिव वाला इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ये इधर आएगा, यानी कि ये जो दिख रहा है ना आपको, यहां पर क्या होगा, ज्यादा इधर से उधर पर एक प्राचीर बन जाएगी, एक दीवार बन जाएगी। पॉजिटिव वाला इधर जाएगा जी, जैसे कि अपन ये माना पॉजिटिव वाला, ये माना था अपन ने पॉजिटिव, इस तरह बना दो इसको, है ना, इस तरह बना दो, आसान समझोगे। और इसको ये अपने नेगेटिव चार्ज कैरियर हो गए, ये अपने पॉजिटिव हो गया। पॉजिटिव इधर से इधर आया, कहां से, इधर से इधर आया। देखो अभी आपको अच्छी तरह से समझाते हैं। पॉजिटिव किधर से किधर आया, पॉजिटिव आया अपना इधर से फ्लो होके इधर आया। नेगेटिव किधर से आया, नेगेटिव इधर से इधर आया, है ना। पॉजिटिव इधर से, नेगेटिव इधर से, कितना आएगा, इधर से इतना आएगा, ये इधर से इतना आएगा, तो इसको बचेट देगा, यानी कि इसको प्रेशराइज कर देगा, यानी कि यहां पर एक प्राचीर बन जाएगी, प्राचीर बन जाएगी, क्या बन जाएगी, प्राचीर बन जाएगी, यानी कि प्लस माइनस और प्लस बन जाएगा, यानी कि एक बैटरी बन जाएगी। बैटरी क्या होता है, बैटरी में प्लस एक होता है एनोड और कैथोड होता है, प्लस माइनस की एक बैटरी बन जाएगी। यहाँ पर क्या बन जाएगी, ये वाला माइनस हो जाएगा और ये वाला प्लस हो जाएगा, ये वाला प्लस, ये वाला माइनस, यहाँ पर एक बैटरी बन जाएगी, BATTERY बन जाएगी, बैटरी बन जाएगी यहाँ पर, क्योंकि प्लस वाला इधर आ रहा है, माइनस वाला इधर आ रहा है ना। अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर इकट्ठे हो जाएंगे माइनस प्लस वाले, ये प्लस वाला इधर आएगा, ये माइनस वाला इधर आएगा, ये प्लस वाला इधर आएगा, ये माइनस वाला इधर आएगा, तो ऐसे 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 करके बहुत ज़्यादा बन जाएगा। अब ये कहता है कि भाई अब मैं नहीं आने दूंगा, यहाँ पर एक प्राचीर बन जाएगी, एक चैनल गेट बन जाएगा, यहाँ पर एक गेट बन जाएगा, एक फिल्टर गेट बन जाएगा जो रोक देगा इस प्लस को, इस माइनस को। बस आ गए मेरे पास, इतने बहुत सारे हैं, अब तुम यहीं रहो, तुम यहीं रहो, मेरे पास आए हैं उतने बहुत हैं। यहाँ पर मैंने एक बैटरी बना ली है अपने आप में, क्या बना ली है, एक बैटरी बना ली है। ठीक है, यहां तक कोई समस्या नहीं, कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। ठीक है, चलो भाई साहब, अब जब कब, अब क्या होगा, देखो इसमें अपना 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 अब सोचिए, अगर एक बार 2 मिनट के लिए अपना दिमाग लगाए यहाँ पर, अब क्या होगा, प्लस वाला इधर चला गया, माइनस वाला इधर आ गया, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, ये इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, तो यहाँ पर एक बैटरी बन गई। हमने कहा कि भाई ये प्लस ये माइनस, यहाँ पर ये क्या आ गया, एक यहाँ पर एक बैटरी, यानी कि अवक्षय परत बन गई। क्या बन गई, अवक्षय परत। इस परत को क्या बोलते हैं, दोनों तरफ जो बनी हुई है इसको बोलते हैं अवक्षय परत। क्या बोलते हैं, अवक्षय परत। कभी नहीं टूटने वाली दीवार, प्राचीर, प्राचीर बन गई है यहाँ पर, प्राचीर बन गई, क्या बन गई, एक प्राचीर बन गई। मान लो कि यहां पर एक बैटरी बन गई, क्या बन गई, एक बैटरी बन गई, और यहां पर ये प्राचीर बन गई। यहां तक कोई समस्या नहीं।
अब मुझे एक बात बताओ, आपने क्या बोला कि करंट इधर से प्लस माइनस इधर से इधर आ रहा है, ये प्लस उधर से जा रहा है, ये माइनस इधर से आ रहा है, ये प्लस उधर से जा रहा है, यानी कि आवेशों के आदान प्रदान। मैंने क्या बताया था अभी, आवेश एक आवेश उधर से इधर जाएगा, एक माइनस इधर से उधर जाएगा, तो आवेशों का कहीं ना कहीं आदान प्रदान हो रहा है। आवेश इधर से उधर आ रहा है, इधर से जा रहा है, ये ना, किधर से इधर से उधर आ रहा है, प्लस से माइनस जा रहा है, ये प्लस से माइनस जा रहा है, ये माइनस से प्लस जा रहा है, ये प्लस से माइनस जा रहा है, नहीं कि प्लस से माइनस जा रहा है, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, देखो प्लस से माइनस इधर जा रहा है, राइट हैंड लो, देखो प्लस से माइनस, यानी कि यहाँ पर एक विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र बन जाएगा। क्या बन जाएगा भैया, विद्युत क्षेत्र बन जाएगा, जिसकी दिशा इस तरफ होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा। अरे भाई आपने पढ़ा होगा ना कि एक कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लो यहाँ पर ऐसे एक इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, उसके अंदर आप स्थिर पॉजिटिव आयन को कहीं रखते हो, पॉजिटिव को रखते हैं, तो उस पर एक विद्युत क्षेत्र लगता है। विद्युत क्षेत्र जो बल उल्टी दिशा में लगाता है ना, बल किसकी उल्टी दिशा में लगाता है, यानी कि यहाँ पर एक विद्युत क्षेत्र हो जाएगा जो इस दिशा में फोर्स क्रिएट करेगा। तो यहाँ पर एक विद्युत क्षेत्र हो गया जिसकी दिशा क्या है, इस तरफ है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, और अपना काम ही क्या था, अपने को तो क्या करवाना है, इलेक्ट्रिक जो है वो करंट फ्लो करवानी है ना। तो इसको जो अपन बोलते हैं, ये जो बैरियर लगा हुआ है, इसको बोलते हैं पोटेंशियल बैरियर। क्या बोलते हैं, पोटेंशियल बैरियर, यानी कि प्राचीर विभव। प्राचीर विभव क्या बोलते हैं भैया, प्राचीर विभव, पोटेंशियल बैरियर, प्राचीर विभव। ठीक है, ये वाला जो बता रहे हैं ना, जैसे प्लस है तो प्लस इस तरफ फोर्स लगाएगा, माइनस है तो माइनस इस तरफ लगाएगा, है ना, एक प्लस इधर, एक माइनस इधर, एक प्लस इधर, एक माइनस इधर, इधर से खींचातानी होगी तो इलेक्ट्रिक क्षेत्र यानी कि विद्युत क्षेत्र वहां पर जन्म ले लेगा, है ना। और इसको क्या कर लेते हैं अपन, ये जो दिख रहा है ना, इसको दो टर्मिनल से जोड़ देते हैं, ये वाला हो जाएगा अपना P और ये हो जाएगा अपना N, दो जंक्शन से जोड़ देंगे इसको, किससे, दो जंक्शन से। कुछ समझ में आ रहा है, यानी कि जो अपन ने अभी ये पढ़ा है ना, वो क्या है ये PN जंक्शन। क्या है भैया, PN जंक्शन, और इसको अपन नाम देते हैं PN जंक्शन डायोड। किसके नाम से जानते हैं इसको, PN जंक्शन डायोड के नाम से, PN संधि के नाम से जानते हैं, PN संधि के नाम से। किसके नाम से जानते हैं, PN संधि के नाम से, PN संधि डायोड, PN संधि के नाम से जानते हैं, किससे, PN संधि डायोड के नाम से जानते हैं इसको। देखो एक चीज यहां पर एक भी और देखो, अपन ने क्या किया था, पॉजिटिव के लिए देखो, यहां पर अगर ग्राफ में अगर इसको अपन समझे, यहां पर इस ग्राफ में अगर अपन समझे पॉजिटिव के लिए और ये नेगेटिव के लिए, तो यहां पर एक बात ध्यान से देखो यहां पर कि जब अपन ने क्या किया, पॉजिटिव के लिए अपन देखें तो अपना ग्राफ जो है वो ऐसे बनेगा, और नेगेटिव के लिए ऐसे बनेगा, और ये हो जाएगा 0, यानी कि पॉजिटिव आयन जब होंगे तब अपना करंट प्लस इधर से आएगा, माइनस इधर से आएगा, तो करंट फ्लो होगी, और नेगेटिव के लिए करंट ऐसे फ्लो होगी। तो ये ग्राफ जो बनता है अपना VI कैरेक्टरिस्ट, है ना, तो वो ऐसे बनता है नेगेटिव के लिए, और ये अपना बैरियर का काम करेगा, ये जो है ना, इस ग्राफ को अपन ऐसे समझ सकते हैं, बैरियर, और ये नेगेटिव के लिए, और ये हो गया अपना पॉजिटिव के लिए। ठीक है, इसका प्रतीक देख लेते हैं अपन। प्रतीक PN डायोड का प्रतीक क्या होता है भैया, PN डायोड इस टाइप का होता है ना। इसका सिंबल क्या होता है, ये अपना P हो गया, ये अपना N हो गया, ये सिंबल हो गया। PN डायोड का सिंबल ऐसा होता है, लाइक दिस, इस टाइप का। ठीक है भाई, PN जंक्शन डायोड अच्छे समझ में आ गया ना।
वेरी गुड। अब थोड़ा सा अपन बायसिंग भी पढ़ लेते हैं, इसके बाद में इस चैप्टर को क्लोज करते हैं, है ना। बायसिंग पढ़ लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से। बायसिंग पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ते हैं? बायसिंग। बायसिंग का मतलब क्या होता है? बायसिंग का मतलब होता है डायोड को बैटरी से जोड़ना। डायोड को BATTERY बैटरी से जोड़ना। किसको? बैटरी को डायोड से जोड़ना, उसको बोलते हैं बायसिंग। बायसिंग दो टाइप की होती है। कौन कौन सी होती है? पहला जो अपना होता है वो होता है अग्र बायस। क्या होता है? अग्र बायस, यानी कि फॉरवर्ड बायसिंग। ठीक है। और इसका सिंबल क्या होता है? इस टाइप का P, और ये होता है अपना N। ठीक है। और दूसरा होता है पश्च बायस, यानी कि रिवर्स बायसिंग, है ना। पश्च बायस लाइक दिस, इस टाइप का, है ना। ये वाला अपना पॉजिटिव PN हो गया ना, ये PN हो गया। रिवर्स में यहाँ पर माइनस आता है, यहाँ पर वो बाद में आपको समझाएंगे, अभी नहीं। अब ये अपना हो गया अग्र बायस, ये हो गया पश्च बायस। इन दोनों क्या करो, बैटरी से जोड़ दो। यानी कि P वाले को जोड़ दिया अपन ने पॉजिटिव से, और N वाले को जोड़ दिया नेगेटिव से। ठीक है। और इसमें क्या करो, पश्च में P वाले को जोड़ दो नेगेटिव से, और N वाले टर्मिनल को जोड़ दो पॉजिटिव से। यानी कि इस वाले को नेगेटिव से जोड़ दो, इसको पॉजिटिव से, और इसको पॉजिटिव से जोड़ लो, और इसको नेगेटिव से जोड़ लो। आगे बात समझ में? तो ये हो जाएगा अग्र बायस, और इसको भी बैटरी से ऐड करना है ना, बैटरी से। ये वाला अपना नेगेटिव टर्मिनल हो गया, तो ये वाला अपना पॉजिटिव टर्मिनल हो गया। बैटरी के दोनों टर्मिनल से इसको ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा अपना पश्च बायस, ये हो जाएगा अग्र बायस। अपन पढ़ेंगे पहले अग्र बायस के बारे में। किसके बारे में? अग्र बायस के बारे में। अग्र बायस यानी कि फॉरवर्ड बायसिंग। फॉरवर्ड बायसिंग क्या पढ़ेंगे? फॉरवर्ड बायसिंग। देखो भाई, एक सीधी सी बात है, जो अपन ने पढ़ी है उसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। जो पढ़ लिया है ना अपन, उसमें ही थोड़ा हलचल करते हैं। क्या करते हैं? हलचल करते हैं। सबसे पहली बात तो अग्र बायस के अंदर क्या होगा? करंट फ्लो होगी। ये बात तो आप ध्यान में पहले से ही रख के चलो कि भाई अग्र बायस के अंदर हमेशा करंट फ्लो होती है, पश्च बायस में नहीं होती है, किसी भी कंडीशन में नहीं होती है। ठीक है। दिख रहा है ना अच्छे से? कैमरा से सेट से है कि नहीं देखते हैं।
अब आपने अभी थोड़ी देर पहले एक पढ़ा था कि अपन ने पी टाइप को और एन टाइप को मिला दिया, ये डायग्राम में बहुत कम आएगा। पी टाइप को मिला दिया था एन टाइप में, ऐसा पढ़ा था ना अपन ने, कुछ ऐसी प्राचीर सी बन गई थी। टिंग 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 टिंग, ये वाला है ना, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस 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 प्लस, ये अपना प्लस इधर आ जाएगा तो ये प्लस बन जाएगा, ये प्लस बन जाएगा, ये प्लस बन जाएगा, और ये प्लस बन जाएगा, ये प्लस प्लस प्लस, ऐसे है ना। ये अपना माइनस 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 माइनस, ठीक है। और ये चोज निकाली थी अपन ने, वही वाला वापस विद्युत क्षेत्र, इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, है ना, विद्युत क्षेत्र की दिशा इस ऐसे होगी, है ना। ये अपना पोटेंशियल बैरियर हो जाएगा यहाँ से, ये जो दिख रहा है ये पूरा, ये जो है ना, ये पोटेंशियल प्राचीर विभव हो जाएगा और इसको अपन ने एक बैटरी से जोड़ा था, बैटरी बन गई थी, जोड़ा क्या था यहाँ पर, एक बैटरी बन गई थी, है ना, माइनस प्लस इसका टर्मिनल था। अब क्या करते हैं अपन इसमें, है ना, ऐसे पढ़ा था ना पीएन जंक्शन। अब इसमें अपन क्या करते हैं, ये जो तो बड़ा टर्मिनल दिख रहा है ना, इस बड़े टर्मिनल को क्या कर देते हैं, एक उल्टी बैटरी से जोड़ देते हैं। यानी कि ये जोड़ना क्या है, प्लस इधर है तो प्लस इधर ही रहेगा, और माइनस इधर है तो माइनस इधर ही रहेगा। एक बैटरी से जोड़ दिया प्लस माइनस को, क्योंकि यहाँ पर ये जो टर्मिनल निकल रहा है पी टाइप का है, ये एन टाइप का है। पॉजिटिव को पॉजिटिव बैटरी से जोड़ दिया, नेगेटिव को नेगेटिव बैटरी से जोड़ दिया, और ये मेरा वी इनपुट वोल्टेज हो गया, ठीक है। और ये वी बैरियर पोटेंशियल जिसको बोलते हैं, वीबी बैरियर पोटेंशियल, बैरियर पोटेंशियल जो हो गया, और वी इनपुट हो गया जो अपन दे रहे हैं यहां से। अब मैं कहता हूं कि एक काम करो, आप क्या करो, एक काम करो, इसको प्राचीर विभव बोलते हैं ना, प्राचीर विभव, अभी बताया था ना आपको मैंने, प्राचीर विभव। बैरियर पोटेंशियल, प्राचीर विभव, और ये हो गया वी इनपुट। मैं कहता हूं क्या क्या आप इसको वी आई बराबर 0 दो, पहले 0 दिया, ये यहाँ पर गया तो कुछ नहीं है, भग के आ गया, इन लोगों ने भगा दिया। इस वाली बैटरी ने कहा कि मेरे पास तो क्या है, मेरे पास 5, मैं मान रहा हूँ ये 5 वोल्टेज है, वी बी की वैल्यू 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 5 ईवी की 5 वोल्टेज की बैटरी मैंने ले ली, ठीक है। और 0 गया तो कुछ नहीं हुआ, भगा दिया, तेरे पास तो कुछ है ही नहीं, तो नेगेटिव। फिर मैंने लिया, 1 लिया, फिर ये एक इसके पास गया, यहाँ पर बोला कि कितना कितना है तेरे पास, बोला कि मेरे पास तो 1 वोल्ट है, फिर भगा दिया इसको। फिर मैंने 2 लिया, यहाँ पर 2 वोल्ट की बैटरी ली, 2 वोल्ट की बैटरी यहाँ पर गई, तो ये बैरियर जो चैनल लगा हुआ है बोलेगा अंदर मैं तो 5 वोल्ट लेके बैठा हूँ, तुम भी भग जाओ यहाँ से, 9 2 11 हो जाओ। फिर भग गया, फिर 3 लिया, फिर भग गया, 4 लग गया, फिर 5 लिया, 5 में इक्वल हो गया, बोला कि नहीं चलेगा। फिर इसको अपन ने दिया फाइनली कितना, 6 वोल्ट की बैटरी यहाँ पर लगाई। 6 वोल्ट की बैटरी में जब यहाँ पर लगाता हूँ तो मैं ये पाता हूँ, क्या पाता हूँ कि ये जो दिख रहा है ना, प्लस वाला इधर जाना चाहेगा, माइनस वाले को खींचेगा, और ये माइनस वाला जो है इधर जाना चाहेगा। यानी कि इलेक्ट्रॉन्स का कहीं ना कहीं आदान प्रदान हो जाएगा, है ना। ये माइनस वाला इस प्लस वाले की तरफ जाना चाहेगा, ये प्लस वाला इस माइनस वाले की तरफ से जाना जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रिक जो है करंट वो फ्लो होने लग जाएगी। अपना मेन उद्देश्य था कि, पर एक बात में ध्यान में रखना, जो वी आई होता है वो हमेशा वी बी से ग्रेटर होना चाहिए, वी बी से ग्रेटर देन होना चाहिए। वी आई जो हमेशा है वी बी से बड़ा होना चाहिए, है ना। इनपुट वोल्टेज बैरियर पोटेंशियल से हमेशा ग्रेटर देन होना चाहिए, तभी आपका जो है वो करंट फ्लो होगा, है ना। ये प्लस वाला है, ये प्लस वाला इधर जाएगा, इस प्लस वाले को धक्का देगा, ये माइनस वाला इधर माइनस वाले को प्रेशर करेगा, इसे इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होगा और करंट फ्लो हो जाएगी। अगर इसको अपन ग्राफ पे समझे तो ये अपना क्या हो गया, ग्राफ हो गया। कौन सा ग्राफ हो गया भैया, ये देखो जरा यहाँ पर, ये हो गया अपना करंट का हो गया, ये वोल्टेज का हो गया। मैंने 5 वोल्ट तक इसको करंट दिया, तब तक कुछ नहीं हुआ। जैसे ही मैंने इसको 6 वोल्ट दिया तो ये उधर चला गया, ऊपर चला गया, यानी कि 10⁻³ मिली एम्पियर का करंट है। बहुत ही कम करंट है जो मैंने यहाँ पर दिया है, 10⁻³ का मिली एम्पियर, है ना। और ये अपना वोल्टेज है, तो इसका ग्राफ ऐसे आ गया, ऐसे चल गया। ये ग्राफ ऐसे सीखना है आपको। आगे बात समझ में आई कि नहीं आई, आगे ना, यहाँ तक 0 रहेगा,
यहाँ तक कोई करंट फ्लो नहीं होगी। जैसे ही मैंने वी की वैल्यू VI की वैल्यू VB से बड़ी हुई तो ये ऐसे ग्राफ बन गया, यानी कि करंट फ्लो हो गई। और अपना मेन उद्देश्य ये था करंट इसमें फ्लो करवाना है अग्र बायस के अंदर, यानी कि फॉरवर्ड बायसिंग के अंदर। अब अपन पढ़ते हैं रिवर्स बायस। क्या पढ़ते हैं? रिवर्स बायस। यानी कि पश्च बायस। रिवर्स बायस के अंदर क्या होता है? रिवर्स बायस भी पढ़ लेते हैं अच्छे से, है ना। सेम वाली वही कंडीशन बनाओ, देखो बैटरी बनाओ, ये बैटरी बना दी। यहां पर क्या था? अपने प्लस वाले थे, यहां पर वही कंडीशन, माइनस 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 था, माइनस था, इधर प्लस था, इधर प्लस था, इधर प्लस था, इधर प्लस था, ये प्लस था, ये भी प्लस था, ये भी प्लस, 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 ये माइनस 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 माइनस, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव। यहाँ पर भी एक बैटरी थी इस टाइप की, लाइक दिस, इस टाइप की बैटरी बन गई थी यहाँ पर, नेगेटिव पॉजिटिव। आगे बात समझ में? तो चोंचे निकल रही थी इधर पर। अब यहाँ पर अपन क्या करेंगे भैया, यहाँ पर अपन बैटरी को क्या करेंगे, उल्टा जोड़ देंगे। यानी कि ये अपना पॉजिटिव वाला है ना, ये अपना नेगेटिव वाला है ना, इसको एक काम करते हैं, इस पॉजिटिव को पॉजिटिव से लगा देते हैं और नेगेटिव को नेगेटिव से लगा देते हैं, लाइक दिस टाइप, ऐसे जोड़ देते हैं इसको, ठीक है। ये जोड़ दिया। अब क्या करेगा, पॉजिटिव आयन इधर जाएगा, यानी कि पॉजिटिव वाला इस पॉजिटिव को धक्का लगाएगा, नेगेटिव नहीं 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 नहीं, पॉजिटिव हो गया ना, पॉजिटिव हो गया, बैटरी को जोड़ा, बैटरी को उल्टा क्यों जोड़ेंगे, बैटरी तो सही लगी हुई है ना, बैटरी को तो सही जोड़ेंगे ना भाई, बैटरी क्यों उल्टा जोड़ेंगे। यानी कि मैं क्या करूं, फिर से वही जो बैटरी जोड़ लूँ, प्लस या माइनस वाला, हाँ बिल्कुल, इधर माइनस वाला रहेगा ना पॉजिटिव, तभी तो, और इधर पॉजिटिव वाला आ जाएगा। हाँ तो सही ना, बैटरी को तो उल्टा ही जोड़ना पड़ेगा ना, तभी तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। अब यानी कि इधर से नेगेटिव आयन जा रहे हैं इधर, है ना, ये नेगेटिव आयन जा रहे हैं इधर और ये पॉजिटिव आयन यहाँ पर जा रहे हैं इधर। आगे बात समझ में? चलो भाई, अब इसमें क्या होता है, देखो यहाँ बात ध्यान से समझना। देखो यहाँ से इलेक्ट्रॉन माइनस वाला है, अब ये माइनस वाला क्या करेगा, प्लस वाले को बाहर की तरफ खींचेगा इधर, और ये माइनस वाला, ये प्लस वाला इस माइनस वाले को बाहर की तरफ खींचेगा, ये इधर से खींचेगा, यानी कि एक तरफ ये है, एक तरफ ये है, एक इधर से खींच रहा है, एक इधर से खींच रहा है, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, यानी कि खींचता जाएगा खींचता जाएगा खींचता जाएगा, बहुत ज़्यादा खींचता जाएगा। ये V इनपुट होगा, ये V वेरिएट पोटेंशियल होगा, इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, इसकी कम होगी, यानी कि ये खींचता जाएगा, बहुत बहुत ज़्यादा खींचता जाएगा। तो एक ऐसी कंडीशन आएगी, क्या आएगी, एक ऐसी कंडीशन आएगी जिसमें क्या होगा, देखो एक बात, इसमें करंट फ्लो होगी, कुछ माइनस वाले मैंने बताया था ना, कुछ माइनस वाले ऐसे होंगे, कुछ इसमें प्लस होंगे ऐसे, लाइक दिस टाइप, कहीं ना कहीं प्लस वाले होंगे, तो थोड़ा बहुत तो करंट इसमें फ्लो होगा इधर से उधर। यानी कि मैं अगर ये नेगेटिव वाला पोर्शन मान लूँ, ये पॉजिटिव मान लूँ, तो थोड़ा बहुत तो करंट इसमें फ्लो होगा, पर ये बहुत ही ज़्यादा, थोड़ा बहुत इतना नहीं कह सकते, हम थोड़ा सा कह सकते हैं, थोड़ा सा करंट तो फ्लो होगा, पर ये इधर से खींचता जाएगा खींचता जाएगा। एक ऐसी कंडीशन आएगी जिसपे क्या होगा, ये अपना जो डायोड है ना, ये जो डायोड है ना, कौन सा, रिवर्स बायस डायोड है ना, रिवर्स बायस में ये अपना जो डायोड है ना वो फट जाएगा ना, एक पटाखे की तरह क्या हो जाएगा, फट जाएगा, पूरा फट जाएगा। तो क्या बचेगा, इसके अंदर केवल एक सिंपल वायर बचेगा, और वायर के बचने से क्या होगा, अचानक करंट फ्लो होगी, अचानक करंट फ्लो होगी तो अपना ग्राफ ऐसे आ जाएगा बस। यानी कि आपको लिमिटेड करंट इसमें फ्लो करवानी है। तो ये जो फर्स्ट बायस है उसमें हमेशा याद रखना करंट फ्लो नहीं होती है, आप ज़्यादा उसमें बैटरी लगाओगे तो वो क्या हो जाएगा, फट जाएगा, और उसका VI कैरेक्टरिस्टिक जो है वो ऐसे बन जाएगा ग्राफ। आगे बात समझ में? तो ये अपना कौन सा हो गया, रिवर्स बायस हो गया, ठीक है। है ना, और वहां पर मिली एम्पियर में करंट था, यहाँ पर माइक्रो एम्पियर में 10 की पावर
-6 में करंट फ्लो होगा, 10 की पावर -6 में। कितने में होगा? 10 की पावर -6 में होगा। ये बात ध्यान रखना आप, है ना। बात ध्यान रखना, ये आई जो होगा वो क्या होगा? माइक्रो एम्पीयर में होगा, 10 पावर -6 में होगा। वोल्टेज को कितना भी बढ़ा लो आप, वोल्टेज जितना बढ़ाओगे उतना बढ़ जाएगा, पर करंट नहीं बढ़ेगी। वोल्टेज तो बढ़ जाएगा पर करंट, इनपुट वोल्टेज बढ़ जाएगा, करंट नहीं बढ़ेगी यहाँ पर, है ना। वोल्टेज को चाहे जितना बढ़ा लो पर करंट नहीं बढ़ेगी, ये बात भी ध्यान रखना आप, ठीक है। तो इन पर जो मैंने थ्योरी पढ़ाई है थोड़ी सी, इन पर अपन बेस्ट बहुत ही अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। इनके जो न्यूमेरिकल आते हैं वो भी पढ़ेंगे, और जो टेक्निकल क्वेश्चन आते हैं वो भी अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।